नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया कांड अब एक अलग ही अध्याय के रूप में शामिल हो गया है। अब जब भी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात की जाएगी तो ये दतिया कांड जरूर चर्चा में होगा। वो इसलिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, जिन्हें खुद संकट मोचक कहा जाता है, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर के कार्यकर्ताओं को लाने की टोली थी, उसके मुखिया थे, जिनका दावा है कि वो 4 लाख कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए थे। पार्टी ने उन्हीं का टिकट काट दिया। नाम है नरोत्तम मिश्रा। और उसके बाद जो दतिया में हुआ है वही दतिया कांड के नाम से जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश पदाधिकारियों ने, पार्षदों ने, जनपद अध्यक्षों ने इस्तीफे दे दिए। ऐसा लग रहा था कि पूरी पार्टी केवल एक नेता के इशारे पर वहाँ चल रही थी। फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हम उस पर बहुत सारी चर्चाएं भी कर रहे हैं। लेकिन अब दतिया में क्या होगा? आज फॉर्म भर गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी इस मैदान में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जैसा तय कर लिया कि नरोत्तम का टिकट कट गया या नहीं कट गया। अब वहाँ आशुतोष तिवारी का नामांकन भरा दिया गया है। हालांकि नामांकन में नरोत्तम भी पहुंचे हैं। क्या होगा दतिया में? क्या होगा इस दतिया कांड का? और राजनीति में वाकई जैसा मैंने कहा कि दतिया कांड अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इसे आज हम समझते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने समझा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी के द्वारा उनका पूरा इंटरव्यू मैंने दिखाया कि वो कैसे देखते हैं, उनके आईने में ये कांड कैसा है। अब मैं कांग्रेस की नज़र से इस कांड को देखने की कोशिश कर रहा हूं और कांग्रेस के तेज तर्रार युवा तुर्क, मैंने कुणाल चौधरी जी को बुलाया है। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि साफ साफ कहने के लिए जाने जाते हैं। कुणाल जी को सीधा जोड़ता हूं और उनसे समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में ये दतिया कांड कहाँ है और इसका कांग्रेस को क्या लाभ मिलेगा। कुणाल भाई, आपका स्वागत है जी। नमस्कार। आपको मिठाइयाँ बांट रहे होंगे आजकल। किस बात की? इस बात की कि आपको तो पकी पकाई मिल रही है, ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है कि दतिया में जो हुआ है उससे फायदा तो कांग्रेस को ही होगा। इनके उससे फायदा नहीं होगा। रावण ने अपना मुखौटा बदला है। जो रावण रूपी बीजेपी है ये मुखौटा बदल रही है। ये कभी मारीच के रूप में आती है, कभी सामने के रूप में आती है। ये भय, आतंक, भ्रष्टाचार के मुखौटे को बदलने की जो कोशिश करी गई है, दतिया की जनता देख रही है, समझ रही है कि किस तरह का तांडव वहाँ पे उस दिन मचाया गया और किस तरीके के उत्पाद के साथ उनको जनता को भुगतना तो फायदा तो कांग्रेस को ही मिलेगा। इससे फायदा यदि जनता तो मन बनाई चुकी बीजेपी से नाराज है तो जाएंगे कहाँ? नहीं, पहली बात तो किसने कहा? बीजेपी तो कह रही है कि हमारे इंटरनल सर्वे में नहीं था। मतलब कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत रही है और वहाँ पे जिस तरीके से जनता मन बना चुकी है कि जो भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार है, जो आतंक की सरकार है, उसे सबक सिखाना। और जनता ने अब मन और पक्का कर लिया कि जिस तरह का आतंक मचा, जिस तरीके से बंधक बनाया गया, मतलब टिकट आपके इंटरनल मामले हैं, किसको दोगे किसको नहीं दोगे, पर आप पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान गृह मंत्री की लड़ाई के अंदर जनता को गुंडों की तरह जिस तरह से करा, मतलब आपने बाजारों को बंद कराया। मैं उस दिन एसपी का बयान सुन रहा था, उपद्रवी, तो उपद्रवी, हाँ मयूरखंड, तो उन उपद्रवियों के अब क्या बुलडोजर चला? अब नहीं चला। हुड़दंगी कहा, उपद्रवी कहा, तो अब इनके बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? पूरे जिस तरीके से आतंक मचाया गया, कहीं दूसरे समाज के या कोई दूसरे लोग हो जाते थे तो ये किस तरह की हरकतें करते, किस तरीके से केसेस लगाते। अगर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई आंदोलन के लिए जाते हैं तो उन पर 308 जैसी धाराएं लगा दी जाती है। एसपी घायल हो रहा है, ये घायल हो रहा है, और कहाँ गए? तो क्या कानून व्यवस्था को ताक पे रखकर तो जनता देख रही है कि अभी आने से पहले इनकी यह हालत है और गलती से आ गए। तो जो सौ में सभ्य दतिया बना था, उस दतिया को बचाने के लिए जनता ने एक तरफा हराएगी और आप देखना ऐतिहासिक मतों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सफलतापूर्वक भाजपा का अभियान पूरा हो गया, नरोत्तम को उन्होंने बाहर कर दिया। अब तो भाजपा का फायदा होगा ना। देखिए, भाजपा का सर्वे में नरोत्तम हार रहे थे, भाजपा ने नरोत्तम को टिकट काट दिया। टिकट काटने का जो विरोध होना था उसको भी उन्होंने शांत कर लिया। अब आप क्या देख रहे हो? मैंने आपको क्या कहा? जनता समझ चुकी कि रावण ने अपना चेहरा बदला है, मुखौटा बदला, बाकी कुछ नहीं है।
ये भी वही है, नागनाथ और सांपनाथ की बात है कि एक नागनाथ थे तो दूसरा तो अब सांपनाथ आप है। में नरोत्तम जी से कुछ सिंपैथी हुई क्या? देखो, नरोत्तम जी से मेरी सिंपैथी है, मैं आज है? से नहीं, क्यों इसलिए है क्योंकि मैं अपनी पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ। ऐसे ही नरोत्तम मिश्रा को मैंने देखा कि पहले बहुत भ्रष्टाचार करा, उस भ्रष्टाचार का जो पैसा कमाया, उससे जब सरकार कांग्रेस की थी उसको गिराने के लिए वो जो कई ई टेंडरिंग घोटाले के, कई पाइप घोटाले के, अलग अलग घोटालों का जो पैसा इकट्ठा करा था वो विधायकों को बांटा। और मेरे को याद है कि मनेसर में हम मतलब नरोत्तम ने दिया पैसा? मतलब ये तो पूरा जनता मैंने ही तो सुना था दिल्ली से आया है। ये तो जनता जानती आप है ना। नहीं मैं तो वहां मनेसर में लड़ रहा था ना, हम आमने सामने लड़ाई लड़ रहे थे। मैं अपनी पार्टी के लिए लड़ रहा था कि सरकार बचानी है, ये वो जो अपनी पार्टी। विधायक खरीदी का पैसा नरोत्तम जी ने अपनी जेब से दिया ये है? तो ये कहाँ से दिया, भ्रष्टाचार करके दिया, कहाँ से दिया? वो तो बीजेपी से आया होगा। ये अब ये बीजेपी बताए कि उनने दिया, इनने दिया, आप दिया तो है। आप तो नरोत्तम का बोल रहे हो। मैं तो सीधे उस दौर में था ना कि नरोत्तम जी और हम लड़ाई लड़ रहे थे वहां पे। वो अपनी, मैं इसलिए देखो इसलिए फैन नहीं हूँ, इसलिए फैन हूँ कि क्या मालूम कहाँ से भ्रष्टाचार करके पैसा इकट्ठा करा, उनकी पार्टी के लिए लगाने का काम करा। मनेसर में गया तो वहां दिल पे से काम किया। दिल से काम किया, लड़ रहे थे। मैं दोनों लड़ रहे थे, मतलब लिटरली हमारी लड़ाई हो रही थी। उसके बाद एक पूर्व मंत्री को मेरे से चाटा मारा और सब करा, जिस तरीके से डरा के धमका के सब कर सकते थे करा। और उसके बाद जब सरकार बनाई तो पोस्टर फटा तो कौन निकला? वही पुराना हीरो शिवराज सिंह चौहान, और उनको वही मंत्री बना के रख दिया। मैंने एक बार कहा भी थी। और फिर जब अब सरकार गिराने और उठाने में व्यस्त है तो ये जनता पे तो ध्यान दे नहीं पाए, तो जनता ने इन्हों घर कर दिया और ये हार गए चुनाव। अब हमें तो लगा था 1 नंबर 2 नंबर के इतने खास आदमी है सरकार गिराने के, तो इनको लोकसभा दे देंगे, तो लोकसभा नहीं दी। फिर सुना कि राज्यसभा दे देंगे तो राज्यसभा नहीं दी। फिर लगा कि प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे तो वो नहीं बनाया। फिर समझा कि अब बड़े इतने बड़े नेता को निर्यात निगम का अध्यक्ष बना देंगे तो कोई किसी और निगम का अध्यक्ष बना देंगे। काय का अध्यक्ष बनाया? फर्जी ज्वाइनिंग कमेटी का। मतलब इतना मानसिक संतुलन और ये खराब कर दिया कट्टर कार्यकर्ता का कि फर्जी ज्वाइनिंग कमेटी का मतलब उस हॉल में जगह है 200 लोगों की और कहते थे 5,000 10,000 लोगों ने एंट्री करी आज कांग्रेस से आके, 4 लाख कार्यकर्ता। अरे तो सिंपैथी इसलिए है कि वो कट्टर कार्यकर्ता भले कहीं से भी, मैंने कहा भी था कि कुछ भी कर लो ये तुम्हें बनाएंगे नहीं, और फाइलें खुलेगी तो फिर तुम्हारी खुलेगी। आज फिर क्या करा है कि अभी कैसे ऐसे दारा लिया है, यहाँ पे सारी पुरानी फाइलें बुला ली गई है, सारे रिसोर्ट से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक की सारी जगह की बुला ली गई है। और जो भाई मेरी खबर देख के बता रहे हो ये खबर भी सूचना ही होती है ना, तो ये खबर भी है, सूचनाएं भी है, तो सीधे तौर पे ऐसे ही हो गया क्या? मतलब जिस तरीके के साथ अपमान करा, मतलब ये एक कट्टर कार्यकर्ता का जितना अपमान करा बीजेपी ने, मतलब मुझे लगता है इतना इनके बुजुर्ग कार्यकर्ता का अपमान करके, जबकि भले ही वो बहुत डेंटिंग बेंटिंग करके आते थे पर फिर भी एक उम्र का पड़ाव तो था और कट्टर कार्यकर्ता थे और कट्टर मेहनती नेता थे, और उनके साथ जितना अपमान, या तो आप पहले दिन मना कर देते कि आपको देंगे नहीं, मतलब उनके प्रचार करा लो, प्रसार करा लो, और कहीं ना कहीं फॉर्म खरीद लिया और ताकत के साथ लगे, माफी मांग रहे थे कि गलती हुई हो माफ कर देना। मतलब 10 तो मैंने वीडियो वो सुने होंगे कि जनता से माफी मांग रहे थे कि गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना, मैं आऊंगा तो अगली बार नहीं करूंगा। और इस तरह का अपमान ये बड़ी ताकत के साथ जिस तरीके से, तो मैं एज ए कार्यकर्ता के तौर पर, मैं अपनी पार्टी का ऐसे कट्टर कार्यकर्ता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ, हर ताकत के साथ लड़ता हूँ। अब फाइलें उनकी खुल रही है, वापस फाइलें उनकी खुलेगी और डराया उनको जाएगा, और मतलब ऐसे कार्यकर्ता का अपमान, तो मतलब इसलिए मुझे ये जो नरोत्तम जी का हाल हुआ है बीजेपी के अंदर, उसका इस चुनाव में कांग्रेस को क्या फायदा? मतलब सच बता। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़ रहा है। मैंने क्या कहा कि किसी भी हाल, वो तो आपको बयान दे नहीं है कि वो लड़ रहा है, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको समझो ना। ये जो नरोत्तम के साथ हुआ है और कार्यकर्ता नाराज है बीजेपी का, जो बयानबाजी कर रहा है, अभी मैंने व्हाट्सएप पढ़े कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि देखिए अपन बाहर से मरे रहेंगे पर अंदर से अपनों को वही करना है जो अपन ने तय कर लिया है। बीजेपी के लोगों की मैंने अभी मेरे को नहीं करेंगे तो इसका मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नरोत्तम की टीम अंदर से कुछ सपोर्ट करेगी कांग्रेस को? करना तो चाहिए, या तो ये जिस तरह की स्थिति है, वैसे तो कांग्रेस का अंतिम बार बात कब हुई नरोत्तम जी से? मेरी तो बहुत बात नहीं हुई, कई समय पहले दिल्ली में मिले थे तब बात हुई थी। यूं ही क्या इसमें तो किसी की ड्यूटी लगाई है कि आपने कि नरोत्तम जी से संपर्क करें? जरूरत ही नहीं है, चुनाव में जरूरत ही नहीं है। अभी लोग भी तो करते हैं आपके लोगों से, जरूरत ही नहीं है तो खुद ही पहुंच जाएंगे निश्चित रहो आप चुनाव के अंदर। क्योंकि बीजेपी कर क्या, मतलब कितना डर है बीजेपी, मतलब अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस कहने वाली, इतने इस्तीफे दे दिए, इतना आतंक मचा दिया, एक के ऊपर कार्रवाई करी। प्रदेश अध्यक्ष का मैं बयान सुन रहा था, डरे ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष कोई का भी इस्तीफा मेरे तक नहीं पहुंचा। पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, पूरी मीडिया में चल रहा है, पूरे उसमें चल रहा है, और
मतलब इस सूचना तंत्र के दौर में अगर प्रदेश अध्यक्ष को इतनी वो नहीं आ रही कि मेरे तक इस्तीफा ही नहीं आया, मतलब बहुत बुरी हालत कर दी है कि इतना डर भी भरा है, मतलब दोनों तरफ देखना पड़ेगा। डर इतना भरा है नरोत्तम जी ने भी कि कहीं ना कहीं ये हाथ पैर जोड़ के मतलब या तो वो लिया कि भैया इस्तीफे रोक दिए, दोनों चीज़ों ने। भाई एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है, इस बार आप लोग अलर्ट है क्या नहीं? क्योंकि आपका देखो राज्यसभा में उन्होंने नामांकन कैंसिल करा दिया, ऐसा नहीं हो अभी आज ही आपने नामांकन भरा है 3 दिन बाद एक तरफा चुनाव हो जाएगा? कुछ नहीं एक तरफा होगा, पूरे अलर्ट है। मतलब वहाँ डमी अमी है कि सब डमी से लेके सब प्रॉपर है और पूरी ताकत के साथ है, कहीं कोई उसकी बात। आप ऐसा नहीं कहें कि हमारी सीट लूट ली गई? नहीं, लूटेरों का तो खुद ही लूट लिया इन्होंने, तो इनके ही लूट लिया, मतलब नरोत्तम जी को लूट लिया इस बार, तो किसी और को नहीं लूटा इन्होंने। जो बेसिक लूटा, हार जीत जो होती, पर एक लड़ाई लड़ने का उनका मन था और पूरा पैसा चुनाव के, ये क्या ऐसे ही केस हो गया? केस में जितना खर्चा होगा जिस तरीके से केस लड़ा होगा, वकीलों को करा होगा, ये किसने करा होगा? ये नरोत्तम जी ने करा, और पूरा खर्चा उन्होंने करा। और जैसे वो कहते थे ना कि भैया दूल्हा कोई और दिखाया, दुल्हन कुछ ये इनके बयान थे, तो अभी इनके साथ तो ये हुआ शादी किसी और से करा दी, इनके बयान होते थे। अब आज इनके साथ क्या चल रहा है कि घोड़ी पे बिठा दिया इनको, बारात लेके भाग गया, दुल्हन ही भाग गई, फेरे के समय दूल्हा बदल गया, दुल्हन ही भाग गई दूसरे के साथ। तो ये स्थिति इनके साथ हो गई है। तो मतलब मेरी सिंपैथी। आप तो कुणाल भाई आप बीजेपी को बहुत नजदीक से समझने लगे हो, सच सच बताना, आपको एक राजनेता के रूप में पूछ रहा हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में नहीं, आपको नरोत्तम जी का भविष्य क्या दिख रहा है? देखिए, इनको मार्गदर्शन मंडल में डालने की तैयारी पूरी हो। मंडल तो दिल्ली में, यहाँ ही नहीं है, एमपी में। तो यहाँ कोई मार्गदर्शन मंडल को डंप कर दिया जाता। अभी एक ही नेता नहीं, 2-3 डंप कह सकते हो कि बहुत से मेरे 40 लोगों की सूची मेरे पास है जिनके घर पे कोई पार्षद भी उनका फोन नहीं उठाता। ये मध्य प्रदेश पे बीजेपी को चलाने वाले ऐसे 40 नेता आज भी हैं जिनका फोन पार्षद भी नहीं उठा रहा है। आपने उनको सुना है, मैंने उनको भी देखता हूँ जो यहाँ से गए थे ना, 35 लोग गए थे, बहुत सारे भग के गए थे, रोज आते हैं। तो भोपाल में चाय पीने की भी जगह नहीं है, मेरे पास ही आते हैं कि कुणाल भाई चाय तो पिला दो यार कम से कम। जो कांग्रेस छोड़ के गए विधायक गए हो गए, जय गए, पूर्व विधायक हो गए, जिनकी स्थितियाँ गंभीर हो गई, कि चाय पिला दो। मतलब यह हालत है कि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, वहाँ इनको कोई मतलब नहीं। सिर्फ जो भय, भूख और भ्रष्टाचार से इनके काम का है वो इनके काम का है, बाकी कोई मतलब नहीं। और वहाँ पे कहीं ना कहीं अधिकारी राज, जिस तरीके से अधिकारियों ने ये टिकट भी जो कटवाई है, अधिकारियों ने कटवाई कि आपको प्रेशर आएगा नहीं। अभी तो 3-4 वरिष्ठों की हालत, अभी कैलाश जी ने कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखी थी, और फिर चिट्ठी लिखी और इतने डरपोक हो गए कैलाश विजयवर्गीय कि नहीं मैंने तो चिट्ठी नहीं लिखी भाई साहब। चिट्ठी का खंडन नहीं किया नहीं, उन्होंने ना 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 आप उनका बयान देखो, मेरे एक एक शब्द सुना है। उन्होंने ये कहा है कि जिससे चिट्ठी छापी है उससे पूछो। मतलब इतना डर कैलाश विजयवर्गीय को इतना डर बोले। और कैलाश विजयवर्गीय की चल नहीं रही इंदौर में, बोले मेरी कोई सुन नहीं रहा, बोले मेरे को एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे अपने को बात करनी है। अब मेरी जानकारी ये है कि दतिया के चुनाव को मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अब प्रतिष्ठा का राष्ट्र बना लिया है। बिल्कुल। अब वहाँ पर उप मुख्यमंत्री ने डेरा डाल दिया है, तमाम नेता वहाँ पहुँच गए हैं। सुना है कि 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, एक मोहल्ले एक बूथ पर रहेंगे। अब ऐसी सारी रणनीति से कांग्रेस कैसे निपटेगी भाई? वो तो पूरा एक वोट डलवाने की तैयारी है उनकी। हम किसी भी कीमत पर चुनाव जीत के आएंगे। कीमत कुछ लगा ले, नरोत्तम जी ज्यादा तो नहीं लगा पाएंगे। और जनता की कीमत नहीं, जनता ईमानदार है और जनता ने उस तांडव को भुगता है। पहले जब ये गृह मंत्री की नाराजगी नरोत्तम के प्रति थी, वो नहीं, बीजेपी सरकार आशुतोष के प्रति थोड़ी है नाराजगी। क्यों नहीं? क्या बीजेपी की सरकार नहीं थी जो आतंक मचा? क्या कानून व्यवस्था, एसपी जो आरोप लग रहे थे नहीं, नरोत्तम पे क्या कह रहा हूं? मतलब अगर पुलिस प्रशासन पूर्व गृह मंत्री के गुंडों को वर्तमान गृह मंत्री नहीं संभाल पाया, मतलब कानून व्यवस्था कहाँ थी? एसपी कह रहा उपद्रवी है, एसपी कह रहा कि इस तरह के, और उनके ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज, ये कहाँ हुआ? और किस तरीके से रात भर बंधक बना के बाजारों को बंद करके, ये देख लिया जनता ने कि इनके जब विधायक नहीं है यहाँ पे, तब जाके कानून व्यवस्था की हालत है। तो अब अगर इनका विधायक गलती से आ गया तो किस तरीके से आतंक, मैंने क्या कहा पहले ही कि आपने रावण का मुखौटा बदला है। रावण एक मुखौटा, देखिए उनकी स्टार प्रचारकों की सूची आ गई, उन्होंने वहाँ अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस की रणनीति हमारी तो पहले से ही चल रही है। आपको दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी कब से वहाँ पे जाके डेरा डाले हुए बार बार जाते हैं, आज भी वहीं हैं, कल भी वहीं थे। सारी पार्टी के पूरी बुला के एक बूथ के ऊपर सिंधिया जी को चुनाव संचालक बनाया इस बार।
सिंधिया जी का भी बहुत अपमान प्रभारी करा। प्रभारी है सिंधिया जी इस बार इलेक्शन के? सिंधिया आपके प्रभारी कौन है इलेक्शन के? हमारे प्रभारी खुद स्वयं जीतू पटवारी जी है। जीतू रहे थे पटवारी वहाँ? जी खुद वहीं पे हैं, ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, सारे वरिष्ठ नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और एक एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हुआ। और सिंधिया जी के साथ जितना अपमान करा है ना, इनकी भी हालत ये कर दी। इनका भी जो राजनीति के तथाकथित महाराज है, पहले क्या होता था, शतरंज का एक राजा होता, राजा के लिए प्यादे से लेकर वजीर तक को मरवा दिया जाता था। इसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने तथाकथित आर्थिक और राजनीतिक हित के लिए इस प्रदेश के किसानों के कर्जा माफी की जो हत्या कराई थी, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया से महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक नेता बनाया, क्योंकि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई ने काम नहीं किया, सीधे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर आंखों पर बिठा के इन्हें केंद्रीय मंत्री से लेके स्टार कैंपेनर से लेके सब बनाने का काम किया था। जो उनके हितों की हत्या करने का काम किया ना, इसका जवाब भी एक एक कार्यकर्ता दतिया में देगा। और इनके नेतृत्व में, पूरी सरकार के नेतृत्व में बीजेपी जिस तरीके की हालत से हारेगी ना, मतलब इस बार के ऐतिहासिक मतों से दतिया कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कुणाल भाई, ये काल्पनिक सवाल और है मेरे दिमाग जी। में, और ये काल्पनिक नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है। यद्यपि नरोत्तम मिश्रा का क्लियर बयान आ गया है कि मेरा जन्म बीजेपी में हुआ है, मेरी मौत बीजेपी में होगी, लेकिन इसके बाद भी कभी ऐसे हालात में, क्योंकि राजनीति ऐसा खेल है क्रिकेट से भी ज़्यादा, तो यदि कभी ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो आप आमंत्रण भेजेंगे क्या नरोत्तम मिश्रा की, आइए कांग्रेस पे, कांग्रेस के दरवाजे खुले आपके लिए? मेरा काम उस तरह का नहीं है, वो अध्यक्ष जी का काम है। मेरा काम इस तरह का, मैं उसके ऊपर। आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं? मेरे कोई यदि नरोत्तम कांग्रेस में आना चाहेंगे तो कुणाल स्वागत के लिए खड़े होंगे क्या? मैं तो हमेशा मिलता ही हूँ, अगर कोई आएगा तो मेरा तो स्वागत करूंगा इसी, अगर आएगा तो वो तो क्या निर्णय रहती है पार्टी लेगी, और पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ। मैंने क्या कहा, मैं अपनी पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ। अब इनकी तो हालत खराब कर दी कट्टर कार्यकर्ता की बीजेपी ने, मतलब इनने तो कह दिया ना कि अब मैं समंदर था पलट के आऊंगा। अब बोले अब घर बना लो भाई साहब, अब तो कुछ नहीं, पलट के आऊंगा। तो अब आप इनके बयान, इस बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा घर बना लो, इसका मतलब आशुतोष को घर नहीं बना देंगे वो? बिल्कुल नहीं बना देंगे, कहाँ से बना देंगे? बना लो तो बनेगा ही सही, वहां तो कांग्रेस कहना यह था कि अब हमारे आशुतोष का घर बन गया, किसी का नहीं बनने दूंगा। नहीं 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 नहीं, उनने कहा अब तो घर बनेगा कांग्रेस का। एक तरफ आपको उसको बात को समझना था, जो एक साइलेंट मोड में जो बात कही थी ना कि अब तो कांग्रेस का घर पक्का बनना। नरोत्तम मदद करेंगे कांग्रेस की? करे या नहीं करे, मतलब जनता ही करेगी, जनता खड़ी है वहां, तो जनता इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। मैं खुद जाके देख के आया हूँ जिस तरीके का घनश्याम सिंह जी के प्रति भाव है, कि एक ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज हैं और दूसरे तरफ, और इतने सॉफ्ट नेचर के व्यक्तित्व, वहाँ के 2-2 बार जनप्रतिनिधित्व किया, और वहाँ पे जिस आतंक के खिलाफ अगर कोई सॉफ्ट चेहरा है तो वो घनश्याम सिंह जी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज मैंने कांग्रेस की नज़र से दतिया कांड को देखने की कोशिश की है। साफ साफ कहना है कि दतिया कांड अपनी जगह है, लेकिन दतिया का मतदाता मन बना चुका है, और वो जो भी उन्होंने कहा है कि इस बार कांग्रेस को विजयश्री मिलेगी, हम किसी प्रकार के कोई भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को वहाँ असफल नहीं होने देंगे। कुणाल भाई का साफ कहना है कि बेशक भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान सौंपी गई हो, लेकिन कांग्रेस ने अपनी कमान अब जीतू पटवारी को सौंपी है, और पूरे चुनाव होने तक जीतू पटवारी जी दतिया में रहकर अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश जरूर करेंगे। नमस्कार।